आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडिया स्विट्जरलैंड रीच ऑन एफटीए डील। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देख आशा करेंगे जरूर से पसंद आएगा। तो आपको पसंद आता है हर बार की तरह, तो फिर से एक काम जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये खबर जानकर आज आपको हमारे प्यारे देश भारत पर बहुत ही गर्व होगा। आपकी छाती गर्व से फूली नहीं समाएगी। क्यों? क्योंकि जहां आप जानते ही हैं कि कल 22 जनवरी 2024 ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। क्यों? क्योंकि कल राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि अब भी बहुत से लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि पूरी सरकार, पूरा सिस्टम, पूरा देश बस इसी काम में लगा हुआ है। देश की प्रगति के बारे में कोई नहीं सोच रहा, देश के विकास के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो ऐसे ही आलोचकों के लिए मैं ये खबर लेकर आया हूं जो आई है सीधी स्विट्जरलैंड से। दरअसल आप जानते ही होंगे कि स्विट्जरलैंड पूरे यूरोप का सबसे ज्यादा अमीर देश माना जाता है। और हाँ, स्विट्जरलैंड सिर्फ इसलिए अमीर नहीं है कि पूरी दुनिया का काला धन वहां पर जमा है, नहीं। दरअसल स्विट्जरलैंड की जो इंडस्ट्री की क्वालिटी है वो अनमैचेबल है। खास करके जो इनका बैंकिंग सेक्टर है उसका तो मुकाबला ही करना संभव है। ऐसे में स्विट्जरलैंड भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो कंपनियां हैं, स्विट्जरलैंड की जो इंडस्ट्री है ना, उनकी ये कैपेसिटी है कि वो भारत के अंदर हजारों नहीं लाखों की संख्या में नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं। और उससे भी खास बात, स्विट्जरलैंड की कंपनियां ऐसी वैसी नौकरियां नहीं क्रिएट करती कि जैसे कि किसी फैक्ट्री में मजदूर की नौकरी, कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, नहीं। स्विट्जरलैंड की जो कंपनियां हैं वो जानी जाती हैं अपनी हाई क्वालिटी जॉब क्रिएशन के लिए। जैसे कि स्विट्जरलैंड के बैंक, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फर्म ये भारत के अंदर अपने दफ्तर खोल सकते हैं, जहां पर ये भारत में भारी मात्रा में एज अ बैंकर आपको हायर कर सकते हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको हायर कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए भी ये आपको हायर कर सकते हैं, जिनकी नौकरियों की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए स्विट्जरलैंड को एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल कंट्री माना जाता है। और जिस देश में स्विट्जरलैंड फोकस करता है उस देश को सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, एक प्रॉपर इंडस्ट्री के तौर पर जाना जाता है। और आपको एक और खास बात बता दूं कि स्विट्जरलैंड और भारत में एक समानता भी है। कैसी? दरअसल स्विट्जरलैंड भले ही यूरोप में पड़ने वाला देश हो, लेकिन यूरोप से ये बहुत ज़्यादा अलग है। पिछले कई सौ सालों से तो इसने ना तो किसी युद्ध को लड़ा है, ना ही किसी युद्ध में भाग लिया है, ना ही किसी देश पर अटैक किया है, ना ही किसी देश को अपने ऊपर अटैक करने दिया है। और जियोपॉलिटिक्स के मामले में बिल्कुल भारत जैसा है, तटस्थ। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध में इनकी जर्मनी के साथ भी बनी रहती थी और यूके फ्रांस के साथ भी। दूसरे विश्व युद्ध में इनकी दोस्ती नाजी जर्मनी के साथ भी थी, अमेरिका के साथ भी। फिर कोल्ड वॉर में इनकी दोस्ती सोवियत यूनियन के साथ भी थी, अमेरिका के साथ भी। आज भी ये काफी हद तक तटस्थ हैं। ये किसी का भी खुलकर पक्ष नहीं लेते, सबके साथ बनाकर रखते हैं, जैसे कि भारत। लेकिन आज मैं आपको ये पूरी स्टोरी क्यों बता रहा हूं, तो इसका कारण ये है कि आज स्विट्जरलैंड से एक खबर निकलकर सामने आई है, जो खबर दी है सीधे स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी मिनिस्टर ने, यानी कि वहां की जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने खबर दी है। और क्या खबर है? दरअसल स्विट्जरलैंड की जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को यह बताया है कि भारत और स्विट्जरलैंड पिछले 16 साल से, जी हां, पिछले 16 साल से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहे थे। यानी कि एक ऐसा समझौता जिसके तहत स्विट्जरलैंड की कंपनियां भारत के अंदर बिल्कुल फ्रीली व्यापार कर पाएंगी, उन पर कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। इसके बदले स्विट्जरलैंड भी अपनी मार्केट भारतीय कंपनियों के लिए खुले तौर पर खोल देगा, कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, और जैसा चाहे वैसा व्यापार, जो चाहे वो एक्सपोर्ट भारतीय कंपनियां स्विट्जरलैंड में कर पाएंगी। और बताया जा रहा था कि अगर ये एफटीए हो जाए तो भारत और स्विट्जरलैंड का व्यापार कई सौ बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा आने वाले कुछ ही सालों में। लेकिन ये हो नहीं पा रहा था, क्योंकि दोनों देश कोई ना कोई शर्त को लेकर अड़ जाते थे। कभी स्विट्जरलैंड अड़ जाता था तो कभी भारत अपनी शर्तों को लेकर अड़ जाता था। लेकिन पिछले कई दिनों से आप जानते नहीं होंगे कि जहां एक तरफ भारत में राम मंदिर की तैयारी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल जी देश की तरक्की की तैयारी कर रहे थे दावोस में। दरअसल दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है। इसी दौरान दोनों देशों के मंत्री मिले और आखिरकार 16 सालों का जो गतिरोध था वो टूट गया है। और स्विट्जरलैंड की वित्त मंत्री ने खुद ये बयान दिया है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में मैं भारत ट्रैवल करूंगी और वहां पर दोनों देशों के बीच में ये संधि साइन कर दी जाएगी, जिसके बाद
दोनों देश एफटीए को लागू कर देंगे। यानी कि जो लोग आलोचना कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि हम तरक्की नहीं कर रहे, हम डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे, तो शायद उनकी आलोचना अब बंद हो जानी चाहिए। और आने वाले समय में ऐसे ही एफटीए की खबर आपको यूरोप और यूके से भी देखने को मिलेगी। सारी आपको यहीं मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो अब समझ में आ गया दोस्तों। हाँ। देखो सरकार उसकी तरफ से बहुत मेहनत कर रही है, बहुत सारी कंट्री के साथ जो है एक एफटीए लागू करना चाहती है। एफटीए का आपने फुल फॉर्म सुन ही लिया है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो ट्रेड होता है उस ट्रेड के बीच में जो ज्यादा टैक्स लगता है वो टैक्स को फ्री किया जाए दोनों कंट्री के साइड से, ताकि दोनों कंट्री के जो बिजनेसमैन है वो खुल के बिजनेस कर सके और दोनों कंट्री को इकोनॉमी में बेनिफिट्स हो। तो इसमें से एक स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड तो आप दोस्तों बहुत सारे लोगों का ड्रीम्स होता है जाने के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड कंट्री ऐसा है घूमने के तौर पे तो भाई बहुत बढ़िया, नेचर को वो बहुत संभाल के रखते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी बात है स्विट्जरलैंड की। बाकी वर्ल्ड का सबसे धनिक कंट्री बोलो तो भी ठीक है, वर्ल्ड के सबसे धनिक बैंक बोलो तो भी ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो बोलते हैं ना ब्लैक मनी, स्विस बैंक हम जो बोलते हैं वो वही है। ठीक है। तो उसके अलावा भी स्विट्जरलैंड की जो नीति है, उन कंपनियों का काम करने का जो तरीका है वो सबसे बढ़िया है। और स्विट्जरलैंड की कंपनी में जॉब मिलना तो मतलब ये मत समझना कि मजदूरों वाली जॉब मिलेगी, वो भाई बढ़िया ही होती है। और बाकी वीडियो में जो आपको डिटेल्स में बताया गया, जो लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमारे देश के पास रोजगार नहीं है, सरकार हमें इतने रोजगार का मतलब एक प्रॉमिस करके गई थी, अब तक रोजगार नहीं मिला। तो दोस्तों रोजगार ऐसे ही तो आता है। बट आप ऐसा समझ रहे हो कि जैसे आप ग्रेजुएट हो गए तो सरकार की ओर से घर पे लेटर आ जाए कि बेटा या तो बेटी आप आ जाओ इस ऑफिस पे, यहाँ पे आपका काम हम स्टार्ट कर रहे हैं वगैरह। अगर जो बड़ा बड़ा पैकेज गाड़ी, ये जो जिसके ड्रीम्स है उसको भाई मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा देश 140 करोड़ आबादी का है। हाँ, बड़ी बड़ी डिग्री होती है, फिर भी उनको मतलब सब कुछ फॉर्मेलिटी तो इंटेलिजेंस सब कुछ होना चाहिए, तब जाके सरकारी एक नौकरी हमें मिलती है। बड़ी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कम पोस्ट में तो एज पर क्या बोलते हैं कि फैक्ट जो भी क्राइटेरिया थोड़ा चेंजेस होता है। बिल्कुल। बाकी जिनको ऐसी बड़ी वाली जॉब्स आई है उसको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले यही समझ लो कि 140 करोड़ आबादी का देश है, और जब भी वैकेंसी आती है तो उसके सामने एग्जाम देने के लिए कितने स्टूडेंट लोग होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको वो सारा क्रैक करना और आपको अव्वल आना, तब जाके आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, लेकिन उसको ही रोजगार नहीं कहा जाता। हाँ, और अभी ये अयोध्या मतलब जो राम मंदिर का सब वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हाँ, और उसमें मतलब लोग क्या बोल रहे हैं कि सारे लोग उसमें लगे, सारे लोग उसमें नहीं लगे, जो जिसका काम है वो सब कुछ उसके हिसाब से कर ही रहे थे। हमारे जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, वो उसका काम कर ही रहे थे। मतलब ये जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो सब डिसाइड हो गया, और अब उसकी जो वित्त मंत्री है वो आकर साइन कर देंगे इंडिया में। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है। और रोजगार ऐसे ही तो बढ़ेगा। जिन लोगों को वो व्हाइट कॉलर वाला जॉब आया था वो मेहनत करो, एग्जाम क्रैक करो, आगे निकलो, मिलेगा नौकरी। किसने बोला नहीं मिलेगा? बट जिसको मेहनत नहीं करनी उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, हम तो क्या भगवान भी नहीं। हाँ, और स्विट्जरलैंड जैसा कंट्री के साथ हमारा एफटीए हो गया, मतलब तो बूस्ट मिलेगा और बड़ा, बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।